बार की बात है। जैक नाम का एक लड़का था। जैक और उसकी माँ बहुत गरीब थे। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी पूरी तरह से खाना नहीं होता था। एक दिन जैक की माँ ने कहा, जैक, हमारे पास कुछ अभी नहीं बचा है। तुम्हें बाजार जाना होगा और हमारी गाय बेचनी होगी। वो गाय से बहुत प्यार करता था। तो जैक गाय को लेकर बाजार के लिए निकाल गया। बाजार जाते वक्त जैक की मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। क्या तुम इसे इन जादू की फसलों से बदलोगे? जैक को यकीन नहीं हुआ। ये जादू है, इन्हें लगाओ और तुम खुद देखना। जैक ने चमकती फसलों को देखा। उसने आदमी को गाय दे दी और जादू की फसलें ले ली। जैक घर की तरफ भागा। माँ माँ, वो चिल्लाया, देखो मैंने गाय के बदले में क्या लिया है। जैक की माँ खुश नहीं हुई। फसलें? वो चिल्लाई, तुमने हमारी गाय फसलों के लिए दे दी, बेशरम लड़के। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने फसलें खिड़की से बाहर फेंक दी। जैक बहुत उदास था। वो उस रात भूखा ही सो गया। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जब जैक उठा तो उसने अपनी खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखा। फसलें उग चुकी थी, लेकिन ये कोई मामूली फसलें नहीं थी। ये एक विशाल फसल का पेड़ था। फसल का पेड़ इतना लंबा था कि उसका अपर हिस्सा बडलोन में गायब हो गया था। जैक ने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो बहुत उत्सुक था। वो देखना चाहता था कि ये फसल का पेड़ कहाँ जाता है। वो भूख लगना ही भूल गया। उसने इस पर क्लाइंबने का फैसला था। जैक क्लाइंबने लगा। ऊपर और ऊपर वो जाता गया। फसल का पेड़ एक विशाल सीढ़ी की तरह था। वो घंटों क्लाइंबता रहा। कमिंग खिरटोर वो ऊपर पहुंच गया। जैक ने फसल के पेड़ से छलांग लगा दी और एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। उसने ऐसी जगह पहले कभी नॉन देखी थी। सब कुछ बहुत बड़ा था। वहां विशाल फूल, विशाल पेड़ और विशाल चट्टा हसन वासन। दूर से जैक ने एक विशाल महल देखा। शायद उसे वहां कुछ ईंटने को मिल जाए। जैक महल की ओर चल पड़ा। उसने विशाल दरवाजे पर दस्तक दी। धूम धूम धूम। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक जायंट टॉय मशकाया ने जैक को नीचे झांक कर गिवखा। उसके पति की तरह उसकी भी बड़ी घनी दाढ़ी थी। यूं ही क्या चाहिए छोटे लड़के? जायंट टॉय मशकाया गर्जी। उसकी कमिंगवाद से जमीन हिल गई। मुझे बहुत भूख लगी है, जैक ने कहा। क्या आप कृपया मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? विशालकाय महिला बड़बड़ाई, मेरा पति एक राक्षस है। वो तुम जैसे छोटे लड़कों को नाश्ते में खा जाता है। लेकिन अंदर आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें छिपा दूंगी। जैक अंदर चला गया। विशालकाय महिला ने जैक को रोटी और पनीर खिलाया। ये अब तक की सबसे बड़ी रोटी और पनीर थी जो जैक ने कभी देखी थी। तभी जैक ने भारी कदमों की आहट सुनी। बकवास मेरे प्यारे, जायंट टॉय मशकिया ने कहा। तुम गलत समझ रहे हो। राक्षस मेज पर बैठ गया। उसने पहाड़ जैसा ईट्सना ईट्सिया। फिर वो अपनी एवरीथिंग से लाइक मती चीज
बाहर निकला। जैक ने हियरेवरी मुर्गी होल दी। वो जितनी फास्टी से दौड़ सकता था महल से बाहर भागा। मुर्गी विरोध में चिल्लाई। जैक भागा और भागा। वो तब तक नॉनलीन रुका जब तक वो फासल के पेड़ के ऊपर नॉनलीन पहुंच गया। जैक जितनी फास्टी से उतर सकता था फसाल के पेड़ से नीचे क्लाइंबर। उसने मुर्गी को कसकर पकड़ रखा था। वो अपने ऊपर राक्षस के कदमों की कमिंग आवाज सुन सकता था। राक्षस गुस्से में था। जैक कमिंग खिरटोर नीचे पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ी से फसाल के पेड़ को तोड़ दिया। राक्षस गिर गया और एक जोरदार कमिंग आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जैक और उसकी मां सुरक्षित थे। राक्षस वेश्या के लिए वॉकेदा गया था। जैक ने अपनी मां को हियरेवरी मुर्गी दी थी। गिवखो मां, उसने कहा, यह मुर्गी हियरेवरी अंडे गिवेती है। हम फिर कभी गरीब नॉनलीन होंगे। मुर्गी हर दिन एक हियरेवरिया अंडा गिवेती थी। जैक और उसकी मां बहुत खुश थे। लेथहैटन जैक बहुत बहादुर भी था। उसने फिर से फसाल के पेड़ पर क्लाइंबने का फैसला धत्या। इस बार वो गिव खाना चाहता था कि वो राक्षस के महल में और क्या पा सकता है। जैक राक्षस की दुनिया में चढ़ गया। वो चुपके से राक्षस के महल में घुस गया। राक्षस सो रहा था। जैक ने इधर उधर गिव खा। उसने एक हियरेवरी वीणा गिव की। जैक ने वीणा को छूने की कोशिश की। लेततन धिस से कमिंग वाज कमिंगी। राक्षस जाग गया। राक्षस ने जैक को गिव खा और दहाड़ा। तुम फिर से, मैं यूं ही नाश्ते में खा जाऊंगा। जैक ने वीणा होल दी और भागा। वीणा चिल्लाई, बचाओ मालिक, बचाओ। राक्षस जैक का पीछा कर रहा था। वो बहुत तेज था, एक राक्षस के लिए भी। जैक जितनी फास्टी से दौड़ सकता था, रूना। वो फसाल के पेड़ पर रीचदा और नीचे चढ़ गया। उनके फाइन्स हियरेवरी अंडे थे और अब उनके फाइन्स एक जादुई वीणा भी थी। जैक एक ऑनलीरो था और ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसने एक गाय को कुछ जादुई फलियों के